बड़ी मार्मिक कथा है। पंचम दिवस की कथा में आप ये देखेंगे। अच्छा एक बात बताइए, अयोध्या में रावण कितनी बार आया है? रावण अयोध्या में, लंका की और जनकपुर की बात नहीं कर रहा, अयोध्या में कितनी बार रावण का प्रवेश हुआ है पता है आपको? मैंने कल बताया था कि 8 दिन में 8 नई कथाएं, वो भी रामायण से संबंधित प्रमाणित आपको श्रवण करेंगे। रावण अयोध्या में आया 2 बार, एक राम जन्म से पहले और एक राम विवाह के बाद। सीता से रावण की भेंट हुई 3 बार, एक जनकपुर में, द्वितीय सीताहरण समय और तृतीय श्वेतवंद रामेश्वर की स्थापना हुई तब। लेकिन चौथी बार भेंट हुई अयोध्या रावण आए तब। तो कितनी बार भेंट हुई सीता से? 4 बार। आज तक आपने सिर्फ 3 बार भेंट देखी होगी, सुनी होगी और देखी भी होगी, लेकिन 4 बार रावण से भेंट हुई माता जी की। वो बात दूसरी है कि 3 बार हुई असली सीता से और चौथी बार जो हुई थी वो माया से हुई। क्योंकि असली सीता तो उस समय अग्नि देवता के पास थी, जो उनकी थी, जिनका हरण हुआ मैया ने कराया, वो असली सीता नहीं थी। तो ये कथा आपको श्रवण कराई जाएगी। बड़ी रोचक कथाएं हैं, आनंदित थी, ज्ञानवर्धक है। तो आइए, इधर क्या हुआ? जैसे ही भोजन तैयार हुआ तब तो सब जितने देवी देवता थे सभी ऋषि मुनि बनकर के आ गए और कहने लगे, माई हमें प्रसाद मिले, हे माँ हमें प्रसादी मिले। लेकिन उधर उनके जो गुरु थे उन्होंने कहा, भाई ये राशन तो रखा है और वो चेला है हमारा, वो भगत तो वहां बैठा है वृक्ष के नीचे, ये भोजन बना क्यों रहा है? बना नहीं रहा है। तो दूसरे शिष्य ने कहा, हो सकता है किसी ग्राहक का इंतजार कर रहा हो जो इसका राशन ले जाता हो। कि नहीं पूछना चाहिए। तो जैसे ही पहुंचे गुरुजी को सामने देखा, उन्हें शिष्य भोजन क्यों नहीं बनाया? कि भोजन, अरे भोजन बनाए कौन? भोजन तो बन रहा है, हम क्यों बनाएंगे? कौन बना रहा है? ये तो वो सीता मैया रसोई कर रही है। हनुमान जी ने क्या, भरत लाल जी ने सब्जी को काटा, लक्ष्मण ने लकड़ी लाई, शस्त्र में लकड़ी लाई। क्या यानी तेरा कहने का मतलब ये है कि सभी यहाँ उपस्थित है? कहे ना, ये देखो सभी अपना अपना कार्य कर रहे हैं। गुरुजी ने कहा ये झूठ बोलना है। तो जाकर के सरल से कहा कि ये हो नहीं सकता, हमें तो सिर्फ शासन दिख रहा है, ये तो दिख ही नहीं रहा। तो सरल भगवान के चरण में जाकर के बोला, प्रभु जिन्होंने हमें ज्ञान दिया है, ये भक्ति मार्ग बताया है, हमारे वो गुरु को तो दर्शन दीजिए। उन्हें गुरु, तुम्हारे गुरु को दर्शन नहीं देंगे। क्यों? वो इसलिए कि उनके अंदर सहजता नहीं है। बेटा ये लाठी के टिकट पट रही है, देखिए फोटो खींच दो लोगों का, मोबाइल छीन के लाओ उनसे। तुम मानता जाएगा, साइकिल की मना करती तो मीटिंग जोड़ रहा है, दारी के मान जा। बोली गोविंद भगवान की। आज भगवत प्रेमियों कह दिया इनके अंदर सहजता नहीं है, सरलता नहीं है। तुम्हारे अंदर जो सरलता है उसी पर प्रसन्न होकर के हम तुम्हें दर्शन दे रहे हैं, इन्हें नहीं दिखाई देगा। और जैसे ही जाकर के वापस गया वो संत, वो भगत गया और गुरु जी से कहा, प्रभु वो ये कह रहे हैं भगवान। आंखों से आंसू निकल आए प्रभु। जब प्रभु के बात सुने तो उनके गुरु के नेत्रों से आंसू की धार बहने लगे। हाँ ये सच है, मैंने कभी सहजता नहीं लाई, सरलता मेरे अंदर नहीं है। मैं तो यही चाहता रहा कि कब मेरी मुक्ति हो जाए, है ना। अरे नहीं तो गुरु जी को, अरे आप ले लो,
सरलता से पी जाओ। बोलिए गोविंद गोविंद। आंखों में से आंसू जैसे ही निकले, पश्चाताप के आंसू निकले तो भगवान प्रकट हो गए। और जैसे ही प्रकट हुए तो आज तो गुरु और गुरु के जितने भी शिष्य भगवान के चरण में गिर गए। उनके मेरे पैर न छुओ, अरे तुम्हें दर्शन कराने वाला तुम्हारा ये शिष्य है, इसलिए आप अपने शिष्य के चरणों को, आज तो गुरु ने स्वयं जाकर के अपने शिष्य के चरण पकड़ने के धन्य है। तो हमें कैसा बनना है, कहने का भाव क्या है? ये कथा आपके चरणों में रखने का उद्देश्य यही है कि हमें सरलता रखना है, हृदय स्वच्छ रखना है, पवित्र रखना है और अपनी सहजता को कायम रखना है। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर सूत जी ने कहा कि बोले सूत जी सुनो ऋषियों, बोले और सूत जी सुनो ऋषियों, और आगे की कथा सुनाते हैं, 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 आगे की कथा सुनाते हैं। श्री कल्याणी होए सबका ऐसी राह दिखा दे, शीतल कल्याण हो गए सबका हम ऐसी राह बताते हैं, शीतल कल्याण हो गए सबका हम ऐसी बात बताते हैं। जिससे कल्याण होए सभी का और हम ऐसी राह दिखाते। कह दिया कि जिससे कल्याण होए सबका हम ऐसी राह दिखाते। को मार्ग पर चलने वालों के लिए सत्य मार्ग बहुत ही सुंदर होता है। तो आज हम आपको सत्य मार्ग दिखाएंगे। जो 88,000 सोने के ऋषि थे, ब्राह्मण ऋषि थे, उन्होंने हाथ जोड़ के कहा आगे की कथा श्रवण करें। तो उन्होंने कहा अब हम आपको सूर्यवंश की कथा की ओर लेकर चलते। सूर्यवंश की कथाओं में आपको महाराज दशरथ की वो कथा श्रवण कराते हैं जिस कथा में देवासुर संग्राम में जाकर के महाराज दशरथ ने अपनी वीरता दिखलाई। बात उस समय की है कि जब देवासुर संग्राम चला कि देवासुर संग्राम में, कि देवासुर संग्राम की और हम तुमको बात बताते हैं, 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 हम तुमको बात बताते हैं। कैसे पहुंचे दशरथ वहां पर हम तुमको आज दिखा दे। कैसे पहुंचे राजा दशरथ हम तुमको आज बताते हैं, कैसे पहुंचे राजा दशरथ हम तुमको आज बताते हैं। देवासुर संग्राम जब प्रारंभ हुआ तो देवता हारने लगे और निश्चर जीतने लगे, असत्य की विजय होने लगी और सत्य हारने लगा। तो इंद्र की आदत से आप सभी परिचित है कि इंद्र लालसा का पुजारी, सर्वदा जिसे अपने इंद्रासन जाने का भय लगा रहता है, उसने कहा कि अगर ये दैत्य जीत गए तो कहीं मेरा ये इंद्रासन न चला जाए। क्या करें, कैसे करें?
उन्होंने कई देवताओं ने तो हार मान ली, हाँ इन्हें हरा सकता है तो कोई हमारी सहायता करने वाला मृतलोक में रहने वाले सूर्यवंशी राजा महाराज दशरथ, तो उन्होंने उनसे सहायता मांगी। लेकिन बात बता दें, उस समय इंद्र और सूर्य नारायण की ऐसी ठनी हुई थी दोनों में, लेकिन वचनबद्ध हो गए। महाराज ने कह दिया कोई बात नहीं, अगला जब युद्ध प्रारंभ होगा तो हम आपके साथ आपकी तरफ से युद्ध करने चलेंगे, वचन देते हैं। लेकिन नारद जी ने वो सूचना ले जा करके सूर्य को सुना दी। सूर्य लोग पहुंचे, करना आपके ही वंश में जन्म हुआ एक राजा आपके दुश्मन की सहायता करने के लिए तैयार हो गया है। क्या? तो पूरा वृतांत बता दिया, पूरी कहानी बता दी। क्या? अच्छा, महाराज दशरथ ने वचन दिया है, अरे वो तो हमारे वंश के, सूर्य वंश के, और हमारे वंश के होकर के वो हमारे दुश्मन की सहायता कर रही थी, उन्हें शुभ नहीं देता। शनिदेव को बुलाया जो कि उनके सुत थे, पुत्र थे, उन्हें बुलाया कि शनिदेव से कहा कि आप जाके समझाइए, और ना समझे तो अगले ही दिन मेरी प्रथम किरण निकलने से पहले उनके राज, उनके सहित उनको उनके राज सहित भस्म कर देना, ये हमारा आदेश है। शनिदेव चक्कर में पड़ गया, ये कैसे हुआ? महाराज दशरथ तो बड़े ही निर्मल भाव के,